लास्ट क्लास तक हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का 7 नंबर तक क्वेश्चन तक कर लिया था। अब इसके आगे 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लैंग्वेज वाला, ये जितने भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है 4.4 में, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में तो आएंगे ही, साथ ही साथ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दीजिएगा कोई भी, तो उसमें भी आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो देखिए आज सीखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ, 2 अंक की एक संख्या इस प्रकार है कि इनके अंकों का गुणनफल 14 है। यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाता है तो संख्या का अंक पलट जाता है। तो संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे 2 अंक की संख्या कुछ भी मान लेते हैं 75 है। ठीक है, 75, इनके अंकों का गुणनफल कितना आ जाए, अंकों का गुणनफल 7 × 5 यानी कि 35, 35 हो जाएगा। ठीक है, अंकों का गुणनफल। लेकिन 75 को अगर लिखना रहेगा हमको तो 7 × 10, दहाई अंक के लिए 10 से गुना प्लस इकाई अंक के लिए 1 से गुना, है ना। और इसे सैकड़ा अंक के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। इकाई दहाई सैकड़ा होता है ना, तो दहाई अंक के लिए 10 से गुना, यानी कि 75 को इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमको संख्या पता नहीं है तो मान लेते हैं, माना इकाई अंक मान लेते हैं x। ठीक है, तो दहाई अंक देखिए क्या आ जाएगा, दहाई अंकों का गुणनफल दिया हुआ है 14। अंकों का गुणनफल अभी बताया 7 × 5 यानी कि 35 है ना। अगर इसमें दिया रहता है कि अंकों का गुणनफल 35 है तो ये दहाई अंक क्या आ जाता है, इकाई अंक 5 है, दहाई अंक क्या आ जाता है 35/5 यानी कि 7 आता है ना, आता है। ठीक है, 7/35 होता है। इसी प्रकार यहाँ पे अंकों का गुणनफल 14 है, यानी कि इकाई अंक हमको x माने हैं, दहाई अंक हमको पता नहीं है, अंकों का गुणनफल है 14। ये इधर गुना में, इधर जाएगा तो भाग में, दहाई अंक क्या आ जाएगा 14/x, दहाई अंक आ जाएगा 14/x। ठीक है, 14/x, दहाई अंक आ गया 14/x। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी दहाई अंक में 10 से गुना 14/x गुना 10 प्लस इकाई अंक जोड़ देंगे, इकाई अंक के लिए 1 से गुना, यानी कि आ गया संख्या 140/x प्लस x। ठीक है, ये आ गया संख्या में। अब आगे क्वेश्चन में कहता है यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए, यानी प्रश्न से चलेंगे आगे। तो संख्या में 45 जोड़ रहा है, ये संख्या 140/x प्लस x में 45 जोड़ दिया जाता है, 45 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाता है। मतलब जो दहाई अंक में वो इकाई अंक में चल जाएगा, और जो इकाई अंक में वो दहाई अंक में आ जाएगा। ठीक है ना, तो दहाई अंक में x आएगा तो दहाई अंक के लिए 10 से गुना करेंगे, 10 × x प्लस इकाई अंक जोड़ देंगे 14/x। ठीक है, ये हो गया संख्या का अंक पलट गया। ठीक है ना, तब इसी को सिर्फ हल करना है बस। तो सबको एक तरफ ले आते हैं, 140/x प्लस x/1 1/45/1। ठीक है, इधर 10x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -10x/1, इधर प्लस में तो इधर माइनस में 14/x बराबर 0 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा x से x कटेगा 140 प्लस x एक बार में कटेगा यानी कि x², फिर x से कटेगा 45x, फिर x से x बार में कट जाएगा तो -10x², और फिर x से x कटेगा तो -14 बराबर 0। ये x इधर गुना हो जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 140 प्लस x² में से 10x² घटेगा तो -9x² -14 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, ये 45 में प्लस 45x -14 बराबर 0। अब इधर बनाते हैं इसको, तो -9x² 140 में से 14 जाएगा तो 140 में से 14 जाएगा तो 36 है ना, प्लस 45x प्लस 126 हो जाएगा। 140 में से 14 जाएगा तो 126 बराबर 0। अब 9 सब में कॉमन है तो -9 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x², माइनस कॉमन लिए तो प्लस वाला -5x प्लस वाला -14×26 होता है ना, 14×26 बराबर 0। ये इधर 9 गुना में -9 गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कि x² -5x -14 बराबर 0/-9, यानी कि -9 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करना है, x² का ये 5x का गुणनखंड करना है कि गुना करने के बाद -14x² आ जाए, गुना करने के बाद -14x² आ जाए,
और 5x का 2 भाग में तोड़ना है। तो 7 और 2 पर 7 दूनी 14, 7 में से 2 जाएगा तो 5 है ना। तो तोड़ दीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14 बराबर 0। ये हो गया। x कॉमन लेंगे बचेगा x माइनस 7, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे बचेगा x माइनस 7 बराबर 0। ये हो जाएगा x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। ये हो जाएगा x बराबर 7 और x बराबर माइनस 2। ये हो गया। तो देखिए इकाई अंक जब मतलब इकाई अंक कभी भी माइनस में आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो इकाई अंक माइनस 2 नहीं हो सकता है। तो इकाई अंक मेरा क्या गया 7। तो हमको संख्या ज्ञात करना है। तो x का मान संख्या डायरेक्ट हम संख्या निकालते हैं। x का मान बैठाएंगे 140 बटा 7 प्लस 7, इसको काटेंगे 20 बार में कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 20 7 7 27। ये आंसर हो गया। ठीक है। नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर के वर्गों का अंतर। दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 दिया 45 है। ठीक है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुनी है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुनी है। बड़ी संख्या की 4 गुनी है। 4 गुनी है। 4 गुनी है। तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें है ना। संख्या ज्ञात करें। ठीक है। संख्या ज्ञात करना। ये दो प्राकृत संख्या के वर्गों का अंतर 45 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 4 गुनी है। तो संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए माना कि पहली प्राकृत संख्या x मान लेते हैं। दूसरी प्राकृत संख्या y मान लेते हैं। ठीक है। अब प्रश्न से दिया हुआ है वर्गों का अंतर, संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर दिया हुआ 45। ठीक है। प्रश्न से पहला दूसरा टर्म पढ़ते हैं। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 4 गुनी है। छोटी संख्या हम वाई मान लेते हैं। माना दूसरी छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 4 गुनी है। हम छोटी संख्या को वाई मान लेते हैं, यानी कि छोटी संख्या का वर्ग वाई का स्क्वायर बड़ी संख्या एक्स का 4 गुनी है। 4x है ना। ये हो गया। अब फिर से यहाँ पे चलते हैं वर्गों का अंतर। इनके वर्गों का अंतर 45, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 45। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या है माइनस 4x बराबर इधर प्लस इधर माइनस 45 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको तोड़ना है। 9 5 पे टूट जाएगा है ना। हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 बराबर 0। ये हो जाएगा 9 कॉमन एक्स माइनस 9, यहाँ पे 5 कॉमन एक्स माइनस 9 बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स माइनस 9 बराबर 0, एक्स प्लस 5 बराबर 0। एक्स का मान आ जाएगा 9, एक्स का मान आ जाएगा माइनस 5। ठीक है। तो प्राकृत संख्या ये -5 प्राकृत संख्या में नहीं आता ना। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये तो पूर्णांक संख्या है, तो ये तो होगा नहीं। एक्स का मान 9 होगा। ठीक है।
यहाँ पे आ गया मेरा क्या, पहली प्राकृत संख्या, पहली प्राकृत संख्या बराबर 9 आ गया। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 इंटू 9 यानी कि वाई बराबर √36 यानी कि 6। तो दूसरी प्राकृत संख्या क्या आ जाएगा, दूसरी प्राकृत संख्या बराबर 6 आंसर। ठीक है, पहली दूसरी हो गया। आठ नंबर 9 नंबर हो गया, 10वां देखते हैं। 10वां दो संख्याओं का अंतर 5 है तथा उनके व्युत्क्रम का अंतर 1/10 है। दो संख्याओं का अंतर 5 है तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर व्युत्क्रमों का अंतर 1/10 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए दो संख्याओं का अंतर 5 है, तो माना पहली संख्या, पहली संख्या को x मान लेते हैं। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, या तो x-5 या तो x+5। फर्स्ट क्लास में ही बताए थे, x+5 ले लेते हैं। ठीक है, तो इनके व्युत्क्रम का अंतर प्रश्न से दिया हुआ है, प्रश्न से व्युत्क्रम यानी कि 1/x माइनस 1/x+5 का अंतर दिया हुआ है 1/10। ठीक है, x इंटू x+5 एलसीएम, x कटेगा x+5, x+5 कटेगा -x कट जाएगा, -x से +x कट जाएगा। ठीक है, बचेगा यहाँ पे 5 यहाँ x² + 5x बराबर 1/10। पीछा तीसरी गुना कर दीजिए, हो जाएगा x² + 5x बराबर 50। ठीक है, इधर 50 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। x² + 5x - 50 बराबर 0। अब कितना पे टूटेगा, 10 और 5 पे टूट जाएगा, हो जाएगा x² + 10x - 5x - 50 बराबर 0। x कॉमन x + 10 - 5 कॉमन x + 10 बराबर 0। x + 10 कॉमन, बचेगा x - 5 बराबर 0। x बराबर हो जाएगा -10, x बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, x बराबर 5। तो संख्या तो दोनों हो सकती है इसमें तो दोनों हो सकते हैं, क्योंकि नहीं दिया, हमको दिया हुआ नहीं है कि प्राकृत है या क्या संख्या, तो दोनों हो सकते हैं। तो केस 1 यदि पहली संख्या x बराबर -10 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी -10 + 5, -10 + 5 यानी कि -5। ठीक है, यह पहला केस हो गया। और दूसरा केस क्या हो जाएगा, केस 2 यदि पहली संख्या बराबर है 5, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 10। 5 + 5 5 + 5 यानी कि 10। ठीक है, ये दोनों आंसर हो सकता है। ग्यारहवां नंबर देखते हैं अब। ग्यारहवां नंबर किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग।
10/3 है तो संख्या ज्ञात करें। 10/3 है तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, मान लिया मानते हैं संख्या है x, माना संख्या x, संख्या बराबर x, तो व्युत्क्रम हो जाएगा इसका, संख्या का व्युत्क्रम है 1/x। तो प्रश्न से चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न से। x + 1/x का मान दिया हुआ है 10/3। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x² + 1 = 10/3। तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो 3x² + 3 = 10x। इधर प्लस है तो इधर आएगा माइनस में 3x² - 10x + 3 = 0। ठीक है, तो ये कितना कितना पे बैठेगा? थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 9x - x + 3 = 0। 3x कॉमन लेंगे, बचेगा 3x - 3। यहाँ पे -1 कॉमन लगेगा, बचेगा x - 3 = 0। x - 3 कॉमन हो जाएगा, बचेगा 3x - 1 = 0। ठीक है, तो हो जाएगा x = 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3x - 1 = 0। 3x बराबर हो जाएगा 1, x बराबर हो जाएगा 1/3। दोनों मान हो सकता है, संख्या 3 भी हो सकती है, 1/3 भी हो सकती है। ठीक है, आंसर हो गया 10 का। बारहवां देखते हैं। पहला नंबर और 12वां नंबर एकदम सेम है, तो ये गुणनखंड सिर्फ तोड़ना है। तो 12 को दो, पहला नंबर क्वेश्चन था 12 को दो भागों में बांटे कि उनका गुणनफल 32 हो जाए, और यहाँ पे है 12 को 2 भाग में बांटे उनका वर्गों का योग 74 हो जाए। बता ही देते हैं। ठीक है, देखिए 12 नंबर, 12 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें उनके वर्गों का योग 74 हो। ठीक है, तो माना पहला भाग, माना कि पहला भाग बराबर x, तो दूसरा भाग हो जाएगा 12 - x। ठीक है, प्रश्न से कहता है इनके वर्गों का योग, यानी कि x² + 12 - x का स्क्वायर बराबर है 74। यहाँ पे हो जाएगा x² + 12 का स्क्वायर 144 + x² - 2 × 12 × x बराबर 74 है। ये -b का होल स्क्वायर तोड़ दिया। ठीक है, ये हो गया, तो हो जाएगा x² 2x², यहाँ पे 12 दूनी 24x, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस 174। 144 में से 74 घटेगा, कितना बचेगा? सिर्फ 70 बचेगा, बराबर 0। ठीक है, अब दो दो कॉमन है, सब में 2 कॉमन ले लेते, बचेगा x² - 12x + 35 बराबर 0। इधर 2 इधर गुना उधर जाएगा तो भाग में x² और 7 5 पे टूट जाएगा, 7x - 5x + 35 बराबर 0। ठीक है, x कॉमन लेंगे, x - 7 -5 कॉमन लेंगे, x - 7 बराबर 0। x - 7 बराबर 0, x - 5 बराबर 0। x का मान आ जाएगा 7, x का मान आ जाएगा 5, दो मान आ रहा है x का। ठीक है, तो इसमें केस हो सकता है, केस फर्स्ट, यानी कि पहला भाग यदि पहला भाग x बराबर अगर 7 हो, 7, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा? दूसरा भाग हो जाएगा 12 - 7 यानी कि 5। ठीक है, केस 2, यदि पहला भाग
5, x बराबर 5। तो दूसरा भाग क्या आ जाएगा, दूसरा भाग 12 माइनस 5 यानी कि 7। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों। अब 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ। 13 का पहला, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों के 421 दिया हुआ, 421 है। तो संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, बनाते हैं इसको। दो क्रमागत प्राकृत संख्या। देखिए प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट। तो ये सब क्रमागत है, यानी कि अगर ये हम 1 ले रहे हैं तो 1 प्लस 1 होगा दूसरी संख्या, तीसरी संख्या 1 प्लस 2 हो जाएगा, चौथी संख्या 1 प्लस 3 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम एक पहली संख्या x ले रहे हैं तो दूसरी संख्या x प्लस 1 हो जाएगा क्रमागत में, x प्लस 2 x प्लस 3 इस तरह आएगा। ठीक है, तो माना कि पहली प्राकृत संख्या बराबर x। तो दूसरी प्राकृत संख्या क्या आ जाएगी, x प्लस 1। तो इनके वर्गों का योग दिया हुआ 421 प्रश्न से। x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर दिया हुआ 421। ठीक है, तो इसको तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 421। हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस इधर माइनस में प्लस 2x, एक में से 421 जाएगा तो माइनस 420 बराबर 0। दो कॉमन ले लीजिए, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 210 बराबर 0। ये दो इधर गुना में, इधर आएगा भागा में, और गुना करने के बाद 210 और जोड़ घटा करने के बाद एक्स 14 और 15 पर टूटेगा शायद। ठीक है, 14 15 देखिए गुना करके देखते हैं। 15 चौका 60, बाकी बचा 6, 15 6 21। ठीक है, 14 15 पर टूट जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 14x माइनस 210 बराबर 0। एक्स कॉमन नहीं, एक्स प्लस 15 माइनस 14 कॉमन नहीं है, एक्स प्लस 15 बराबर 0। ठीक है, एक्स प्लस 15 कॉमन हो गया, बचेगा एक्स माइनस 14 बराबर 0, यानी कि एक्स बराबर माइनस 15 एक्स बराबर 14। ठीक है, तो प्राकृत संख्या है तो माइनस 15 तो ले नहीं सकते हैं, तो 14 ही होगा। तो पहली प्राकृत संख्या क्या आ जाएगी, पहली प्राकृत संख्या बराबर 14 और दूसरी प्राकृत संख्या 15, दूसरी प्राकृत संख्या 15 हो गया इसका आंसर। ठीक है, तीसरा का पहला हो गया, 13 का पहला हो गया। तेरह का दूसरा देखते हैं। दो क्रमागत विषम स्वर दिया हुआ है 13 का दूसरा में, दो क्रमागत विषम संख्याओं का वर्ग। वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग यह 394 है, 394 है। तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करें।
ठीक है, विषम संख्या इस बार दो क्रमागत विषम संख्या है। तो पहले अगर हम x मानते हैं, x का तो कोई भी मान आ जाता है, x का कोई भी मान आ सकता है, हो सके 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, ये तो सम विषम दोनों हो सकता है। ठीक है, तो x नहीं मान सकते हम। अगर 2x मानते हैं तो कोई भी संख्या अगर x का कुछ भी मान है तो सम ही हो जाएगा। अगर 2x प्लस 1 मांगते हैं तब ये विषम होगा। ऐसे भी पढ़ा है वास्तविक संख्या में, यही पढ़ने का था कि कौन सी संख्या विषम के रूप का है। तो विषम के रूप का ऐसे आता था 2q प्लस 1, 2q प्लस 2, 2q प्लस 4, 2q, या इनमें से कोई नहीं। इस तरह का क्वेश्चन था विषम वास्तविक संख्या में पढ़ने का। तो आंसर मानते थे 2q प्लस 1, है ना। यहाँ पे पहली क्रमागत विषम संख्या हो जाएगा। पहली संख्या माना पहली संख्या बराबर हो जाएगा 2x प्लस 1 मान लेते, ठीक है। और दूसरी संख्या हो जाएगा दूसरी संख्या। अगर क्रमागत विषम लाना है जैसे 3, 5, 7, 9 इस तरह लाना है, तो अगर इसको हम 2x प्लस 1 माने तो इसमें कितना जुट रहा है, 2 जुट रहा है। यहाँ पे हम मानना पड़ेगा 2x प्लस 3 मानना पड़ेगा, है ना। 2 जोड़ना पड़ेगा तो 2x प्लस 3 मानना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे दूसरी संख्या क्या करेगा 2x प्लस 3, इनके वर्गों का योग प्रश्न से दिया हुआ है। इनके वर्गों का योग यानी कि 2x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का स्क्वायर बराबर दिया 394। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12x बराबर 394। ये हो गया 4x 8x स्क्वायर। ठीक है, 12 4 16x प्लस 16x 9 1 10, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा यानी कि 384 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब 8 कॉमन ले लेते हैं। 8 कॉमन होगा तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 कॉमन लिया 4 को 32, बाकी बचा 6 8 64 बराबर 0 यानी कि हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x, इधर गुना हो जाएगा भाग में तो माइनस 48 बराबर 0। अब कितना पे टूटेगा ये 8 6 पर टूट रहा है, 8 में से 6 जाएगा तो 2 और 8 6 48 है ना। यहाँ पे तोड़ते हैं, यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 बराबर 0। एक्स कॉमन एक्स प्लस 8 माइनस 6 कॉमन एक्स प्लस 8 बराबर 0। बचेगा एक्स प्लस 8, यहाँ जाएगा एक्स माइनस 6 बराबर 0। एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 8, एक्स बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, इसमें तो कोई कंडीशन दिया हुआ नहीं है, दोनों केस हो सकता है। यानी कि केस फर्स्ट यदि पहली संख्या बराबर केस फर्स्ट में पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या है 2x माइनस प्लस 1 यानी कि 2 इंटू माइनस 8 प्लस 1। अगर पहली में 8 लेते हैं तो हो जाएगा माइनस 16 में से गया तो माइनस 15। ठीक है, और दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 2x मतलब 2 गुना 8 माइनस 8 प्लस 3 यानी कि 16 में से 3 जाएगा तो माइनस 13। ठीक है, ये सेकेंड में हो जाएगा पहली संख्या बराबर हो जाएगा 6 ले रहा है तो 2 इंटू 6 प्लस 1 यानी कि 13। और दूसरी संख्या हो जाएगा 6 2 प्लस 6 प्लस 3 यानी कि 15। ठीक है, ये दोनों मान हो सकते हैं आंसर। अगर यहीं पे दे देता दो क्रमागत प्राकृत विषम संख्याओं के वर्गों का योग, इस तरह दे देता यदि दो क्रमागत प्राकृत विषम संख्याओं का योग, तो माइनस वाला नहीं लेते कैसे हमें, है ना। हालांकि किताब में आंसर दिया हुआ है सिर्फ 13 और 15।
लेकिन दोनों दोनों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है नहीं ना, प्रकार प्राकृत संख्या है या कैसी संख्या है, तो हम दोनों ले सकते हैं ना। -13 -15 भी तो क्रमागत संख्या है, लेकिन विषम क्रमागत संख्या है, ठीक है। तो 13 का दूसरा तक हो गया, 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर है, 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों का गुणनफल 18। जब संख्याओं से 63 घटाया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। ये देखिए सेम 8 नंबर जैसे 8 नंबर क्वेश्चन था, उसी तरह एकदम सेम 14 नंबर है। यहाँ पे गुणनफल दे दिया था 14, यहाँ पे 45 जोड़ा था, इसमें गुणनफल दिया हुआ 18, इसमें 63 घटा रहा है, तो सेम 14 नंबर बन जाएगा। तो आज 14 तक ही रहने देते हैं, कल 15 से बताएंगे, ठीक है।